जनतंत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों 22 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं बड़ी मुश्किल बनने जा रहा। हर दिन बीजेपी के सामने वो चुनौतियां सामने आ रही हैं जिसे उसने सोचा भी नहीं होगा और विपक्षी एकता ने 22 की राह में बीजेपी के लिए बड़े रोड़े खड़े कर दिए हैं। कैसे खड़े कर दिए हैं, कौन कौन दल एक साथ आ रहे हैं, किसके साथ साथ आ रहे हैं, ये सब मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। अगर आपको ये समझना है विपक्षी एकता किस तरह से 22 में बीजेपी के किले को ढाने जा रही है, कैसे बड़े दल अब अखिलेश के साथ जुड़ रहे हैं और ये जुड़ाव, ये झुकाव कैसे यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा करने जा रहा, उसे समझिए। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी यूपी की, जहां पर किसान बिल वापसी के बाद बीजेपी अपनी राह तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी यहां पर बड़ा झटका लग गया है। उसने ये सोचा था कि बिल वापसी के बाद आरएलडी से अलायंस में सपा कामयाब नहीं होगी, लेकिन जयंत के साथ तमाम जो बातें थीं उन्हें समाप्त करके अखिलेश ने यहां पर दोस्ती कायम की है और 22 में सीटों पर बात बनने के बाद बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में भी बड़ी समस्या हो गई है। विपक्षी दल दोस्तों इस बात को समझ चुके हैं, मैं बता रहा हूं विपक्षी दलों ने इस बात को समझ लिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक बार तो साथ आना ही पड़ेगा। और किसके साथ आना पड़ेगा? अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि विपक्ष के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर, सबसे दमखम वाले, बीजेपी को हर मोर्चे पर चुनौती देने वाले अगर कोई नेता यूपी में है तो वो है अखिलेश यादव। और यही कारण है कि यूपी के विपक्षी दलों के आधा दर्जन नेता और उनकी पार्टियां अब सपा के साथ जुड़ चुकी हैं। सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल वाली, आपको बता दें अपना दल कामेरावादी भी आज कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ शामिल होने पर सहमति जता चुकी हैं। कृष्णा पटेल ने आज सहमति जता दी है कि वो भी समाजवादी पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगी। अखिलेश ने मुलाकात के बाद बाकायदा ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आप देखिए, जिस ट्वीट में अखिलेश ने मुलाकात के बाद लिखा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि इस मुद्दे पर, समानता के मुद्दे पर लड़ाई को आगे ले जाया जाएगा। संजय सिंह ने भी मुलाकात की है, केशव देव मौर्य भी सपा के पाले में जा चुके हैं। ये तमाम बड़े दल एक साथ आकर बीजेपी के लिए यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी परेशानी देने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी खेल बिगाड़ेगी, पूर्वांचल में अपना दल के साथ आने के बाद अखिलेश और मजबूत हुए हैं। सुभाषपा भी पूर्वांचल की कई सीटों पर अखिलेश को बहुत मजबूती देने वाली है। यानी यूपी में बीजेपी के सामने अलग अलग मोर्चे पर इन पार्टियों के साथ लड़ना अब काफी कठिन होगा। ये एकजुटता बीजेपी के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर रही है, वो दीवार जिससे पार पाना 2022 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुद्दे भी हैं, माहौल भी है। इन पार्टियों के पास जातीय समीकरण है और जातीय समीकरण के साथ ही साथ इनके पास जमीनी कार्यकर्ता भी उन क्षेत्रों में हैं। लोकप्रियता है उन नेताओं के पास जो उन क्षेत्रों में बीजेपी का काम तमाम कर सकती है। जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, ये तमाम जो नेता हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में मुद्दों को लेकर लगातार एक्टिव रहते हैं और अखिलेश की जो छवि है वो इसमें प्लस पॉइंट बनेगी। जयंत चौधरी जिस तरह से पश्चिमी यूपी में खुद को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आरएलडी को आगे ले जा रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। यानी विपक्षी दलों ने यह समझ लिया है कि पहले एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, जो उनकी सामूहिक ताकत है उसका इस्तेमाल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही ताकत दोस्तों अब एक साथ आती हुई नजर आ रही है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मोहरे तय नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बात को समझ चुकी हैं। संजय सिंह तो खुद अकेले बीजेपी के लिए बड़ी फांस बने हुए हैं, चाहे उनके स्कैम के मामले हो, चाहे सीएम योगी से सीधा मोर्चा लेने की बात हो, संजय सिंह को हर कोई जानता है और समझता है। ऐसे में अगर दिल्ली से सिग्नल मिलने के बाद संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात की है, बीजेपी को हराने की रणनीति पर चर्चा की है, तो दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी दीवार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात जो अभी तक लोगों के मन में थी कि क्या अखिलेश और शिवपाल भी एक साथ आएंगे, तो उस पर भी अब एक हफ्ते का वक्त मांगा गया है और यह माना जा रहा है मोटा मोटा कि एक हफ्ते में शिवपाल और अखिलेश के बीच भी सहमति बन जाएगी। शिवपाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा के लिए मुश्किलें बनते हुए
नजर आए थे। जो अखिलेश और मायावती का गठबंधन था उसमें वोट कटवा साबित हुए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि शिवपाल के आने के बाद वो मुसीबत, वो जो प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए बन रहा था, वो भी अब खत्म होने जा रहा है। यानी बीजेपी जो सारे समीकरण साध कर, जो विपक्षी बिखराव का फायदा उठाकर विजय की पताका लहराने की कोशिश कर रही थी, उसकी कहानी अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।